भोग लगाते समय एक दो बार नहीं बल्कि कितनी बार घंटी बजाई जाए कि भगवान आपकी सुने, भगवान तक भोग का प्रसाद पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म में घंटी बजाने का भगवान के दरबार में क्या विधान है। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस साइंस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में भोग लगाने का क्या महत्व है और किस तरह से घंटी बजाई जाए भगवान के मंदिर में कि भगवान आपकी सुने। भोग लगाने का जो महत्व है वो तो सभी को पता ही हो, लेकिन भगवान को भोग लगाते वक्त घंटी बजाने का भी एक विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, घंटी कितनी बार बजानी है, इसका नियम भी क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी भी दी गई है ताकि देवी देवताओं को भोग आसानी से पहुंच सके। आप बहुत ही मेहनत से भोग खुद भी बनाते हैं। कई बार आप बाज़ार से प्रसाद खरीद के ले आते हैं, उसे प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसका आपको सही फल ना मिल सके तो उसका क्या फ़ायदा है। तो देवी देवताओं को जो भोग आसानी से पहुंच सके, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना चाहिए। पूजा के दौरान घंटी बजाने का विशेष महत्व है। सबसे पहले आपको भोग लगाने के लिए वायु का आह्वान करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान को भोग को वायु के माध्यम से यानी कि महक से स्वीकार करते हैं। जो ईश्वर हैं वो आपके द्वारा लगाया हुआ जो भोग है उसे महक के जरिए स्वीकार करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वायु के मुख्य रूप से 5 तत्व माने गए हैं: व्यान वायु, उड़ान वायु, समान वायु, अपान वायु और प्राण वायु। ऐसे में भोग लगाते समय इन 5 तत्वों का स्मरण करना चाहिए, यानी कि 5 बार घंटी बजाई जाती है। माना जाता है कि इस प्रकार देवी देवता आपके भोग को स्वीकार करते हैं। वहीं भगवान को नैवेद्य अर्पित करते समय भी घंटी जरूर बजानी चाहिए। एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि किस समय आपको घंटी नहीं बजानी होगी। बहुत से लोग जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो निकलते समय भी वे घंटी बजा देते हैं। उन्हें देखकर अन्य लोग भी मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को आप वहीं पे छोड़ देते हैं। जो मंदिर जिस वजह से भी गए, आपके साथ जो सकारात्मक ऊर्जा वहाँ से आपके साथ आनी चाहिए थी, अगर आपने लौटते समय घंटी बजा दी तो वह ऊर्जा वहीं पर रह गई। इसलिए मंदिर से बाहर जब आप निकलें तो घंटी ना बजाएं, बल्कि जब मंदिर में प्रवेश करें या भगवान के सामने पहुँचें तो उस समय आपको ज़रूर घंटी बजा देनी चाहिए। मंदिर में जो घंटा होता है उसका क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में लगे घंटी को लेकर यह मान्यता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब जो स्वर गूंजा था उसमें से एक घंटे की ध्वनि थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से ओंकार मंत्र का उच्चारण पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने में मूर्तियों में चैतन्यता जागृत होती है और पूजा अर्चना का जो है प्रभाव वह बढ़ जाता है। मतलब कि आपकी प्रार्थना को ईश्वर एक तरह से सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसे स्वीकार कर देते हैं। इसके अलावा जब आप घंटी बजाते हैं तो उससे शरीर को भी लाभ मिलता है। घंटी बजाने को ना केवल इसका धार्मिक महत्व है, बल्कि यह शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी लाभकारी है। घंटी बजाने से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो व्यक्ति के शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। साथ ही घंटी की आवाज़ से मस्तिष्क को भी शांति का अनुभव होता है। यह ध्वनि शरीर के अंदर सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों को दूर करने का काम करती है और आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आप में वास करना शुरू कर देती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप